नमस्ते, मेरा नाम कल्पना पटेल है। मैं सरखेज ITI में सुपरवाइजर इंस्ट्रक्टर के रोल पे फ़र्ज अदा करती हूँ। साथ ही मैं इंटरनेशनली सर्टिफाइड योगा टीचर भी हूँ और लंबे समय से योग के माध्यम से लोगों को हेल्थ और पॉजिटिविटी की ओर मोटिवेट करती हूँ। आज का सेशन है सूर्य नमस्कार यानी सूर्य को नमन। एक कंप्लीट योगा प्रैक्टिस है। इससे शरीर का हर मसल्स एक्टिव होता है और माइंड को भी शांति मिलती है। सूर्य नमस्कार के नियमित अभ्यास से शरीर में लचीलापन, शक्ति और संतुलन बढ़ता है, पाचन में सुधार होता है और तनाव कम होता है। साथ ही यह रोग प्रतिकारक क्षमता को भी मजबूत करता है। 12 स्टेप का सूर्य नमस्कार का समूह है, तो हम हर एक आसन के लाभ और हानि आपको बताएंगे। तो शुरू करते हैं आज का सेशन सूर्य नमस्कार। कमर गर्दन सीधी, सिट इन सुखासना, पद्मासना या वज्रासना, किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठेंगे हम। साथ ही हाथों में बनाएंगे ज्ञान मुद्रा या वायु मुद्रा। चेहरे पे एक कोमल मुस्कुराहट रखेंगे, आंखों को कोमलता से बंद कर लेंगे और सांस भरते हुए 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। जॉइन योर पाम, प्रार्थना करेंगे। ओम सहना ववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। दोनों हाथों को अच्छे से रब करके अपने चेहरे पे और आंखों पे कोमलता से लगाइए। बेनिफिट्स ऑफ सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार से पूरा शरीर एक्टिव होता है, डाइजेशन इम्प्रूव होता है, हॉर्मोन्स बैलेंस में रहते हैं, एनर्जी लेवल पूरे दिन हाई रहता है, वेट मैनेजमेंट में हेल्पफुल है और मेंटल क्लियरिटी और कामनेस मिलती है। सूर्य नमस्कार किसको नहीं करना है? जिनको हाई बीपी है, वर्टिगो की समस्या है, हार्ट कंडीशन है, बैक पेन है, प्रेगनेंसी में लेडीज को इसे अवॉइड करना है और रिसेंटली कोई भी बॉडी में सर्जरी हुई है तो इसका अभ्यास नहीं करना है। सूर्य नमस्कार एक सिंपल लेकिन पावरफुल योग प्रैक्टिस है। इसे रोजाना सिर्फ 10 से 15 मिनट देने से ही नोटिसेबल डिफरेंस दिखने लगेगा। आप बिगिनर हैं तो धीरे धीरे शुरू करें और कंसिस्टेंसी रखें। सबसे पहला आसन है प्रणाम आसन, प्रेयर पोज। मन को शांत करता है, पोस्चर को सही करता है। अगर कंधे में पेन है तो ये आसन को नहीं करना है। दूसरा आसन है हस्त उत्तानासन, रेज आर्म्स पोज भी बोलते हैं इसे। फेफड़े एक्सपेंड होते हैं,
डाइजेशन सुधरता है। जिनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो तो इसे नहीं करना है। तीसरा आसन है पाद हस्तासन, स्टैंडिंग फॉरवर्ड बेंड। ये आसन से लीवर, किडनी स्टिम्युलेट होते हैं, फैट बर्न होता है। जिनको स्लीप डिस्क या कमर दर्द की समस्या है उनको ये आसन नहीं करना है। चौथा आसन है अश्व संचालन आसन, इक्वेस्ट्रेरियन पोज। ये आसन से आपके पैर और हिप मसल स्ट्रॉन्ग बनते हैं। जिनको नी सर्जरी या नी इंजरी है या अर्थराइटिस है उसे इसको नहीं करना है। पांचवा आसन है दंडासना, प्लैंक पोज। कोर मसल्स मजबूत होते हैं, स्टेमिना बढ़ता है। ये आसन ब्लड प्रेशर और हाई बीपी के पेशेंट को नहीं करना है। छठा आसन है अष्टांग नमन आसन, 8 पॉइंट सल्यूट। आर्म्स और चेस्ट स्ट्रॉन्ग बनते हैं। सर्वाइकल या लोअर बैक पेन है तो ये आसन नहीं करना है। सातवां आसन है भुजंग आसना, कोबरा पोज भी कहते हैं इसे। इससे स्पाइन फ्लेक्सिबल बनती है, स्ट्रेस कम होता है। हर्निया या प्रेगनेंसी में इसको नहीं करना है। जिनको अल्सर्स की बीमारी है उनको भी ये आसन नहीं करना है। आठवां आसन है पर्वतासना, माउंटेन पोज। ये आसन से डाइजेशन इंप्रूव होता है, आर्म्स टोन होते हैं। हाई बीपी और वर्टिगो की समस्या में इसको नहीं करना है। नौवां आसन है अश्व संचालन आसन, लेग और हिप मसल स्ट्रॉन्ग बनते हैं। नी में इंजरी है या अर्थराइटिस की समस्या है तो इसे अवॉइड करिए। 10वां आसन है पाद हस्तासना। इससे स्पाइन स्ट्रेच होती है, सर्कुलेशन अच्छा होता है। लोअर बैक में अगर इंजरी है तो ये आसन को नहीं करना है। बैक पेन में ये आसन को नहीं करना है। 11वां आसन है हस्त उत्तानासन। ये आसन से लंग्स एक्सपेंड होते हैं, फटीग कम करता है। शोल्डर में अगर इंजरी हो तो ये आसन आपको नहीं करना है। 12वां आसन है प्रणाम आसना। सेशन को काम तरीके से फिनिश करता है। सब इसे आसानी से कर सकते हैं। Inhale and exhale. Normal breathing. Inhale, raise your hand. Exhale, सांस छोड़ते हुए नीचे। Inhale. Exhale, सांस छोड़ते हुए नीचे। Inhale and exhale. Normal breathing. Inhale.
एक्सेल, सांस छोड़ते हुए नीचे। इनहेल, एक्सेल, सांस छोड़ते हुए नीचे। इनहेल, नॉर्मल ब्रीदिंग करना है। रिलैक्स। ओम मित्राय नमः। ओम रवये नमः। ओम सूर्याय नमः। ओम भानवे नमः। ओम खगाय नमः। ओम पुष्णे नमः। ओम हिरण्यगर्भाय नमः। ओम मरीचये नमः। ओम आदित्याय नमः। ओम सवित्रे नमः। ओम अर्काय नमः। ओम भास्कराय नमो नमः। दाहिने पैर से करेंगे प्रणाम। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 and 12। समस्थिति। सूर्य नमस्कार का अभ्यास हमने अच्छे से कर लिया है। सूर्य नमस्कार एक पावर योगा है जिसे करने से अभी हमारी सूर्य नाड़ी एक्टिव हो चुकी है। तो अभी हम प्राणायाम भी आपको बताएंगे कि कैसे करने हैं प्राणायाम। अभी गर्मियों की सीजन चल रही है तो उसमें हम कूलिंग प्राणायाम आपको बताएंगे, चंद्र भेदी प्राणायाम और सूर्य भेदी प्राणायाम। 2 प्राणायाम ऐसे हैं कि जो गर्मियों के सीजन में हम करेंगे चंद्र भेदी प्राणायाम तो हमें शीतलता मिलेगी, और जब आपको सर्दी हो गई है, ठंडी बहुत ज़्यादा है, तो आपको सूर्य भेदी प्राणायाम करना है। तो दोनों ही हम आपको आज बताएंगे कैसे करना है। जैसे मैंने आगे के वीडियो में बताया है कि हमारी 3 मुख्य नाड़ी है। शरीर में 72,000 नाड़ियाँ चल रही है, उसमें से 3 नाड़ी जो मुख्य नाड़ी है ये है हमारे नोस्ट्रिल के लेफ्ट साइड है जो ईड़ा नाड़ी है, राइट साइड पिंगला नाड़ी है, और बीच में से सुषुम्ना नाड़ी हमारे सहस्त्रार चक्र से वेगस वेन से लेके पूरे स्पाइन से सारी नाड़ियों में ऑक्सीजन का फ्लो बढ़ाती है। तो ये सारी नाड़ियाँ, अगर ये 3 मुख्य नाड़ियों को आप एक्टिवेट कर लोगे तो पूरा आपका शरीर है उसमें प्रॉपर ऑक्सीजन का फ्लो रहता है, लंग्स की जो कैपेसिटी है उसमें सुधार आता है, और कई सारे रोगों के सामने लड़ने के लिए आपकी कार्य क्षमता बदल जाएगी। 3 प्रकार होते हैं, श्वास लेना, छोड़ना और रोकना। सांस लेते हैं उसको बोलते हैं पूरक, और सांस छोड़ते हैं उसे बोलते हैं रेचक, और जब हम सांस रोक के रखते हैं तो उसे कहते हैं कुंभक।
कुंभक भी दो टाइप के होते हैं, अंतः कुंभक और बाह्य कुंभक। अंतः कुंभक का मतलब है जब हम सांस लेते हैं और फिर उसको रोक के रखते हैं तो उसे बोलते हैं अंतः कुंभक, और हम सांस बाहर निकाल देते हैं और फिर हम ना सांस लेते हैं ना छोड़ते हैं और रोक के रखते हैं, उसे बोलते हैं बाह्य कुंभक। दोनों ही फायदेमंद है, मगर जिनको हाई बीपी की समस्या है, माइग्रेन की समस्या है, उनको सांस रोकना नहीं है। अस्थमा के पेशेंट को सांस रोकने का जो प्रयास है, कुंभक है, वो नहीं करना है। बाकी सब इसे आसानी से करेंगे। जिनको अभी जो लेडीज़ है अभी वो प्रेगनेंसी पे है, उनको भी ये अभ्यास नहीं करना है। जैसे हमने अनुलोम विलोम प्राणायाम, अल्टरनेट नोस्ट्रिल ब्रीदिंग प्राणायाम का अभ्यास सीखा, वैसे ही आज हम करेंगे नाड़ी शोधन प्राणायाम, जिसे नाड़ियों की शुद्धि, नाड़ी शुद्धि प्राणायाम भी कहते हैं। अगर आप नाड़ी शोधन प्राणायाम नहीं किया है तो पहले वाला जो अनुलोम विलोम प्राणायाम है वो आपको सीखना है, उसके बाद आपको नाड़ी शोधन प्राणायाम करना है। कैसे करना है? उसके लिए पहले आपको चंद्रभेदी और सूर्यभेदी प्राणायाम बताती हूँ, देन हम करेंगे कुंभक का अभ्यास और फिर हम करेंगे नाड़ी शोधन प्राणायाम। शुरू करेंगे। चंद्रभेदी प्राणायाम करने के लिए आपको कोई कंफर्टेबल आसन में ऐसे बैठ जाना है। आपका जो लेफ्ट हैंड है उसमें चिन्ह मुद्रा या वायु मुद्रा में रखना है। राइट हैंड में हमें नासिका मुद्रा, प्रणव मुद्रा या विष्णु मुद्रा बनानी है। फिर चंद्रभेदी प्राणायाम करते वक्त आपको राइट नोस्ट्रिल को बंद कर लेना है, लेफ्ट से पूरा ब्रीथ करना है, फिर लेफ्ट नोस्ट्रिल को बंद करके राइट से पूरा सांस बाहर निकालना है। अब राइट नोस्ट्रिल को फिर से बंद कर लेना है, लेफ्ट से डीप इनहेल, फिर लेफ्ट को बंद किया और राइट से एक्सहेल। राइट को बंद करो, लेफ्ट से इनहेल, फिर राइट से एक्सहेल। ये है चंद्रभेदी प्राणायाम। भेदने का मतलब है छेदना, मतलब आपको सांसों को कैसे भेद के दूसरी तरफ से सांस बाहर निकालना है वो याद रखना है। जैसे चंद्र नाड़ी हमारी है वो लेफ्ट नोस्ट्रिल है हमारा, वहाँ से रिप्रेजेंट है, वैसे सूर्य नाड़ी हमारे राइट नोस्ट्रिल पे सूर्य नाड़ी को रिप्रेजेंट करता है। तो ये दोनों ही आपको याद रखना है। सूर्य भेदी प्राणायाम करके हम बताएंगे, पर गर्मियों के सीजन में आपको इसे नहीं करना है। चंद्र भेदी प्राणायाम जो डिप्रेशन और लो बीपी के पेशेंट है उनको नहीं करना है। जिनका बीपी हाई रहता है उनको चंद्रभेदी प्राणायाम करना है। मन शांत रहेगा, नींद नहीं आती है तो आपको चंद्रभेदी प्राणायाम करना है। ऐसे ही सूर्यभेदी प्राणायाम करते वक्त आपको आपका लेफ्ट नोस्ट्रिल पहले बंद कर लेना है, राइट से इनहेलेशन करना है और फिर राइट को बंद करके लेफ्ट से निकालना है। याद रखना है जितना लिया है उसे दुगना सांस बाहर निकालना है। फिर से करेंगे। राइट से इनहेल, फिर राइट को बंद किया और फिर लेफ्ट से एक्सहेल। लेफ्ट को बंद कर दो, राइट से इनहेल, लेफ्ट से एक्सहेल, रिलैक्स। आपको चंद्रभेदी और सूर्यभेदी प्राणायाम मौसम के अनुसार करने हैं। शरीर में मौसम के साथ साथ बदलाव भी आएंगे। जैसे सर्दियों की सीजन है तो आपको क्या करना है, सूर्यभेदी प्राणायाम करना है। अगर आपके नोस्ट्रिल सुबह सुबह बंद हो जाती है और आपको साइनस की समस्या है, बहुत ज़्यादा सर्दी जुकाम रहता है, तो आपको सूर्यभेदी प्राणायाम करना है। और जैसे ही
अभी गर्मी ज़्यादा बढ़ रही है, बॉडी के अंदर आपको एसिडिटी फील हो रही है और नींद नहीं आती है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लग रहा है, तो अगर आप थक भी जाते हो तो आपको चंद्र भेदन प्राणायाम करना है। दोनों फायदेमंद है। तो अभी साथ ही हम करेंगे नाड़ी शोधन प्राणायाम। हमने आपको दोनों नोस्ट्रिल के बारे में बता दिया है कि कैसे ब्रीदिंग करना है। नाड़ी शोधन प्राणायाम करने के लिए अनुलोम विलोम प्राणायाम करना बहुत ज़रूरी है। अनुलोम विलोम प्राणायाम का एक राउंड करेंगे हम। पहले राइट नोस्ट्रिल को बंद कर लो, हमेशा लेफ्ट से शुरू करना है। लेफ्ट नोस्ट्रिल से सांस भरना है, आंखें बंद रख के सांस को देखना है आपको। फिर आपको लेफ्ट को बंद कर लेना है और राइट से पूरा सांस बाहर निकालना है। जहां से बाहर निकाला वहीं से भरना है और फिर लेफ्ट नोस्ट्रिल से बाहर निकालना है। ये हमने आगे के वीडियो में भी बताया है। अनुलोम विलोम प्राणायाम, नाड़ी शुद्धन प्राणायाम ऐसे ही करना है, पर कुंभक का अभ्यास करना है। अगर आप शुरुआत कर रहे हो तो पहले नाड़ी शोधन प्राणायाम करते वक्त कुंभक को कैसे रेशियो में करना है वो बताऊंगी मैं। शुरू करेंगे। राइट नोस्ट्रिल को बंद कर लिया, लेफ्ट से सांस भरना है, फिर लेफ्ट नोस्ट्रिल को बंद कर लेना है और राइट को भी बंद रखना है। जितना सांस भरा उतना होल्ड रखना है और फिर राइट नोस्ट्रिल से पूरा सांस बाहर निकालना है। वहां से ही आपको लेना है राइट साइड से। फिर राइट नोस्ट्रिल को बंद करके कुंभक लगाना है। कुंभक का मतलब है अंतः कुंभक। अभी हमने किया है, ना सांस लेना है ना सांस छोड़ना है, बस रोक के रखना है। फिर लेफ्ट साइड से पूरा सांस बाहर निकालो। फिर से लेफ्ट साइड से 4 काउंट हम सांस अंदर भरेंगे। 1 2 3 एंड 4। फिर हमें दोनों नोस्ट्रिल को बंद करके 4 काउंट होल्ड भी करना है। 1 2 3 4। फिर राइट साइड से पूरा 4 काउंट सांस बाहर निकालना है। 1 2 3 4। अभी आपको फिर से वहीं से भरना है। ये क्रिया को आपको 10 से 15 मिनट तक करना है। शुरुआत आप जब कर रहे हो तो आपका रेशियो रहेगा 1:1:1, मतलब आपने जितनी सांस भरी है उतनी सांस रोकनी है और उतनी ही सांस आपको बाहर निकालना है। फिर लगातार अभ्यास करोगे तब आपका रेशियो बढ़ जाएगा। जब आप लगातार अभ्यास करो तो आपका रेशियो रहेगा 1:4:2। इसका मतलब है आपने अगर 4 सांस अंदर भरी है तो उसे 4 गुना सांस आपको रोकनी है और उसे दुगनी सांस आपको बाहर निकालना है। अगर आपको अस्थमा की समस्या है, बीपी आपका बहुत ज़्यादा हाई रहता है, तो आपको कुंभक का अभ्यास नहीं करना है। नाड़ी शुद्धन प्राणायाम से हमारे शरीर में 72 करोड़ जो नाड़ियाँ हैं वो सारी एक्टिव हो जाती है। उसमें ऑक्सीजन का फ्लो प्रॉपर रहता है। कहीं भी ब्लॉकेज नाड़ियाँ है वो खुल जाती है और आपका हार्ट एकदम पावरफुल रहेगा। ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर रहता है। दिमाग मस्तिष्क में प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन होता है और उसकी वजह से आपका नर्वस सिस्टम है वो एक्टिव रहता है। साथ ही तनाव कम होता है
और बहुत सारे रोगों के सामने नाड़ी शोधन प्राणायाम एक रामबाण इलाज है। भ्रामरी प्राणायाम करेंगे हम। अपने दोनों हाथ से अंगूठे से कानों को बंद कर लेना है, सन्मुखी मुद्रा बनाएंगे और 5 काउंट ओम चैंटिंग लिप बंद करके भंवरे की तरह आवाज निकालेंगे। रिलैक्स। दोनों हाथों में ज्ञान मुद्रा या वायु मुद्रा लगानी है। मन शांत रखना है। जो वाइब्रेशन आ रहे हैं उसको फील करो। भ्रामरी प्राणायाम से आपका मन शांत होता है, याददाश्त में सुधार आता है। किशोरावस्था में इसे करने से सही गलत सोचने का जो तरीका है उसमें सुधार आएगा। मेंटल पावर स्ट्रॉन्ग होगा, स्ट्रेस रिलीव होता है। आंखें बंद रखेंगे। एक बार लंबी सांस लेते हुए ओम का उच्चारण। शांति पाठ। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। अपने दोनों हाथों को सामने लाइए और अच्छे से रब कीजिए। ये ऊर्जा को पूरे शरीर पे टच कीजिए। फिर से एक बार रब करते हुए अपने चेहरे पे और आंखों पे लगा के कोमलता से आंखों को खोलना है। थैंक यू एवरीवन। धन्यवाद। आपका साथ और प्यार हमें मोटिवेट करता है। योग को अपनी लाइफ का हिस्सा बनाइए और हर दिन को एनर्जी से भर दे।